Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 12 years Salesforce certified and 2 years Copado. And also I am a Salesforce certified integration architect and development architect. तो हमने इस सीरीज में अभी जो जो फंक्शनलिटी कंप्लीट कर लिया है। और आप ऑलरेडी अगर नहीं आपने अगर इस हमारे पहले वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे वीडियो देख सकते हो। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है CSV डेटा बल्क अपलोड विद LWC का चल रहा है, जिसमें हमने ये सारी फंक्शनलिटी कवर कर चुका है ऑलरेडी, जो जो हमने मेंशन किया है। तो हमारा मेन एक फंक्शनलिटी बचा हुआ है जो सेम कोड को रीयूज करके जिसमें हम डेटा को अपडेट भी कर सकें। ये फंक्शनलिटी मैं इसमें ऐड डाउन करता हूँ। तो ये सब मैंने जो भी ऑलरेडी हमने डे वन का वीडियो कंप्लीट कर चुका है, डेमो भी कर चुके हैं। इसमें डे टू में हमने इंसर्ट ऑपरेशन और रिटर्न रिजल्ट का कम कर चुका है ऑलरेडी। डे थ्री में हमने जो भी रिटर्न सक्सेस डेटा था उसको हमने प्रीव्यू में डाल के दिखाया था और उसको फेल्ड रिजल्ट भी दिखाया था। CSV डेटा लोड का इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखते हैं उसमें वो भी दिखा दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना डे फोर का, जिसमें हमने डाउनलोड फंक्शनलिटी दिया था CSV का, जिसमें आप CSV को डाउनलोड कर सकते हो सक्सेस फाइल और उसका फेल्ड फाइल फॉर यूजिबिलिटी के लिए एंड किसी को रिजल्ट सेंड करने के लिए। नेक्स्ट डे फाइव मतलब आज का हमारा जो मेन टॉपिक है कि अपडेट डेटा यूजिंग CSV। तो जो डेटा CSV है उसमें मुझे अपडेट और इंसर्ट दोनों करना है। तो इंसर्ट का हमने ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो हमारा फंक्शनलिटी है कि उसमें सेम CSV को अपलोड करके अगर हम उसमें उस किसी रिकॉर्ड की ID डालते हैं तो ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाना चाहिए। वो फंक्शनलिटी करने जा रहे हैं। और आइडेंटिफाई क्रिएटेड एंड अपडेटेड रिकॉर्ड रिजल्ट, तो जो हमने रिजल्ट दिखा रहे हैं उसमें तो हमने देखा था हमने टाइटल में क्या देते थे, अगर एरर है तो एरर आता था और अगर कोई रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट होता था तो उसका ID स्पेस दे के सक्सेस करके लिख के आता था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम उसमें क्रिएटेड और ID के साथ उसका अपडेटेड, तो हमें ऐसे आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा रिकॉर्ड मेरा अपडेट हुआ था और कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है ना। तो ये थोड़ा आपको यूजर पर्सपेक्टिव से इसमें ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए बिना वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने CSV फाइल डेटा में। अगर मैं बात करूं तो हमारा ये CSV डेटा है, इसमें हमने 9 तक अपलोड कर चुका है। इसमें हम एक और कॉलम ऐड करने जा रहे हैं जो कॉलम का नाम होगा ID। ठीक है, ये मेरा ID कॉलम है जिसमें हम किसी भी रिकॉर्ड का ID डाल देंगे, मतलब कोई भी रिकॉर्ड ID डालेंगे तो वो रिकॉर्ड उसमें ये सारे वैल्यू उसमें अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सारे रिकॉर्ड को 10+ में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें 10+ कर लूंगा तो अब जो भी मेरे पास रिकॉर्ड है उसमें 10 करके मतलब आएगा। बट मैं उसमें कुछ रिकॉर्ड उठाऊंगा जिसको मुझे अपडेट करना चाहिए, 2-3 से रिकॉर्ड जो है मैं उसको अपडेट के लिए लगाना है। ठीक है, तो जो अपडेट फंक्शनलिटी क्या कैसे करता है, जैसे हमने डायरेक्टली वहाँ पे डेटाबेस डॉट इंसर्ट यूज किया था। तो अगर आपको इंसर्ट और अपडेट दोनों फंक्शनलिटी यूज करना होता है तो उस केस में आपको अपसर्ट यूज करना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा हमारा चेंजेस है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। आते हैं अपने इसमें सेल्सफोर्स ऑर्ग में। तो हमने यहाँ से क्या करते हैं, कुछ रिकॉर्ड ओल्ड वाले उठाते हैं जिसमें हमारे डेटा मान लो जिसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है या ऐसा करके, तो ताकि आपको क्लियरिटी मिलेगा। जैसे हमारे 2 वाले समझ लो। ठीक है, ABC 2 करके है डेटा। ठीक है, चलो हम इसमें से ये दो रिकॉर्ड उठाते हैं। ABC 3 1। ठीक है, चलो हम एक राशि सैनी वाला 1 उठा ले रहे हैं, राशि सैनी 2 का उठा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिकॉर्ड मैं ले लेता हूँ, इन दोनों की ID। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसका क्रिएटेड डेट कब है, यहाँ पे हमारा इसका 22/9 का है। ठीक है, और इसमें हमारा जो डेटा है सेम ही है, इसमें हॉट वगैरह, तो अगर वैल्यू कुछ चेंज भी करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। इसकी ID उठाते हैं हम और यहाँ पे इसकी ID हम किस में डाल देते हैं। मान लो इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं इस वाले रिकॉर्ड से, तो उस वाले रिकॉर्ड से क्या होगा, ये वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है,
और सेम ऐसे ही रिकॉर्ड मैं इस वाले को उठाता हूँ, इस रिकॉर्ड को भी हम किसी से इस वाले से कर देते हैं। ऐसे ही कुछ और रिकॉर्ड उठा लेते हैं इसमें से हम, जैसे कि ये उठा लेते हैं रेखा टू करके जो रिकॉर्ड है, इस वाले को उठाकर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ वैल्यू, सिर्फ आईडी लेना है हमें, ठीक है। और इसको अपडेट कर देते हैं इस वाले से, ठीक है। ठीक है, तीन रिकॉर्ड हम इसमें अपडेट का डाल देते हैं, हमारे लिए भी है, ठीक है। तो ये देखो तीन रिकॉर्ड में हमारा हमने अपडेट का डाला है, लेकिन इसमें हमारा ये वैल्यू नहीं है, तो क्या करेगा वो, ये अपडेट नहीं करेगा, तो इसको हम चेंज करके इसमें डाल देते हैं अभी के लिए, ठीक है। यहाँ ओके। और इसमें भी हमारा ये नहीं है, तो ये भी देखो, ये वाला भी इसको हम चेंज कर लेते हैं, ताकि हमारा अपडेट हो तो हमें, क्योंकि ये सब एरर में आ जाएगा ना, इसीलिए। क्योंकि हमने वैलिडेशन रूल लगा करके हमें जो रिकॉर्ड फेल होगा हमें वो भी तो देखना है, ठीक है। अब हमारा देखिए ये वाला अपडेट वाला इस केस में हो गया है, इसलिए आईडी हमने इसको दिया है इसमें, और सेम इसकी आईडी इसमें दिया है, ठीक है। तो अब करते हैं हम इसको सेम, हमारा ये फाइल सेव हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शनलिटी है कि जो मेरा यहाँ पे हम फाइल अपलोड करेंगे, है ना, उसको हमें कोड में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। तो चेंजेस कहाँ पे करना होगा, मेन, जैसे ये जो हमारा फील्ड है, फर्स्ट नेम देते हैं, तो हमें यहाँ पे आईडी फील्ड भी देना पड़ेगा। तो आईडी फील्ड देने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मुझे चेक करना है इफ जो मेरा ये रिकॉर्ड यहाँ से हम गेट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम का नहीं, हमारा कौन सा फील्ड डाल रहे हैं, आईडी के लिए। तो वो फील्ड हम यहाँ पे डालेंगे कि आईडी क्या होना नहीं चाहिए, हमारा डज नॉट इक्वल टू नल नहीं होना चाहिए, एंड जो हमारे वैल्यू आ रहा है उसमें स्ट्रिंग डॉट इज नॉट ब्लैंक, कि ये उसमें ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसकी आईडी ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए। तो क्या करेगा उसमें, इसमें रिकॉर्ड की आईडी हम डाल देंगे सिंपली। तो इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे आईडी, और इसको डाल देंगे आईडी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें चेक करेगा कि तो जो रिकॉर्ड है, जो मेरे पास सीएसवी डेटा आया है, क्या उसमें आईडी फील्ड में वैल्यू नल तो नहीं है। अगर डज नल होगा तो उसमें नहीं जाएगा, तो मतलब हमारा कौन सी फंक्शनलिटी हो जाएगी, इंसर्ट वाली। और चेक करेगा कि इज नॉट ब्लैंक, क्या ऐसा तो नहीं उस फील्ड में ब्लैंक हो, तो ब्लैंक है तो भी तो हमें कंसीडर नहीं करना है ना। तो कंसीडर जो नहीं करना है, तो वो भी अगर ब्लैंक होगा तो भी वो इसमें डेटा हमारा नहीं डालेगा आईडी की, ठीक है। अब मेन फंक्शनलिटी हो गया यहाँ पे हमारा ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको इंसर्ट की जगह पे क्या करना है, अपसर्ट, ठीक है। अब हमने अपसर्ट किया और इसको डिप्लॉय करेंगे, तो एरर आएगा इसका, जो डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट है, कि सेव रिजल्ट हमारा सिर्फ इंसर्ट के लिए होता है, लेकिन अपडेट के अपसर्ट के केस में ये होता है डेटाबेस डॉट अपसर्ट रिजल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अपसर्ट रिजल्ट, ठीक है। अब इसको मैं सेव करूंगा तो ये मेरा सेव हो जाएगा, सिंपल। तो देखो हमारा ये डिप्लॉय हो गया डेटा। अब अब हमारा जो रिजल्ट आता था, तो हमारा रिजल्ट क्या आता था, रिकॉर्ड की आईडी आता था, इस पे सक्सेस आता था, है ना। तो अब हमें क्या करना है इसमें, जैसे हमारा जो डेटा अब आ रहा है इसमें, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन कौन सा रिकॉर्ड अपडेट हुआ और कौन कौन सा रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हुआ, है ना, और कौन कौन सा रिकॉर्ड हमारा फेल हुआ है, तो वो सारा दिखना चाहिए। तो इसमें अब मैं सिंपली क्या करूंगा, ये जो मेरा आईडी है, तो जो इस रिजल्ट होता है ना, इसके अंदर एक मेथड होता है इज क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशन लगा कर चेक करके यहाँ पे सिंपली चेक कर लूंगा कि जो मेरा सेव डॉट रिजल्ट डॉट गेट आई है, उसका मैं चेक करूंगा क्या इज क्रिएटेड है, क्या इज क्रिएटेड मेथड है। अगर वो इज क्रिएटेड है, इसका मतलब क्या है, मेरा क्रिएटेड है ना। यहाँ पे इसको कट करते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं, तो जो उसकी रिकॉर्ड की आईडी है, यहाँ पे डाल देंगे, सक्सेस की जगह पे हम डाल देंगे क्रिएटेड, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एल्स में डाल देंगे हम कि जो मेरा रिकॉर्ड है
आईडी वो क्या हुआ है, अपडेटेड। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्रिएटेड हो गया, अपडेटेड हो गया, बाकी का सेम चीज हमारा जो फील्ड के लिए चल रहा है सेम चलता रहेगा, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है ना। अब हमें क्या करना है, इसको डिप्लॉय करना है सिंपली, और इसको यूज करके चेक करना है। ठीक है। तो हमने इसको अब क्या कर लिया, चेक कर लिया है ना। तो अब हमने इसको यहाँ पे जो मेरा रिकॉर्ड है ये मैंने ओपन भी करके रखा है कि अपडेट होगा कि नहीं होगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। सिंपली अब आते हैं इसको हम यहाँ पे इस फाइल को अपना अपलोड करते हैं। तो जैसे ही अपलोड करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कौन कौन सा किस रिकॉर्ड में आईडी है। ये देखो यहाँ पे हमारी आईडी आ रहा है ना। तो इसमें हमने वैल्यू 10+ कर दिया, उसका नेम में बस नेम में चेंजेस आएगा, बाकी का वैल्यू तो सेम ही है। बाकी और हम अभी आगे आगे चेंज करके देख लेंगे है ना। नेक्स्ट करेंगे तो इसमें दो दो में है जो एबीसी 10+ हो जाएगा, और इसमें रेखा +10 हो जाएगा जो हमारी वैल्यू है ना। अब क्या करते हैं, हम इसको सेव पे क्लिक करते हैं सिंपली। तो ये मेरा सेव पे क्लिक किया तो हमारा देखो यहाँ पर रिजल्ट आ गया। और अब देखो यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट आया है, यहाँ पे ये जो पहला रिकॉर्ड है क्या है, क्रिएटेड, देन उसके बाद अपडेटेड, मतलब ये वाला रिकॉर्ड मेरा अपडेट हुआ है। तो अगर अपडेट हुआ है तो किसको ओपन करना है, देखो यहाँ पे या तो आप इससे डायरेक्टली आईडी चेक कर सकते हो। अगर आपको ऐसे आईडी चेक नहीं करना है तो मैं इसको क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और इसकी आईडी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करके अगर मैं उसको ओपन करूंगा तो मालूम चल जाएगा कि कौन सा रिकॉर्ड मेरा अपडेट हुआ है। तो मेरा राशि 10+ करके उसका नाम अपडेट हुआ है, बाकी का रिकॉर्ड सेम था। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्रिएटेड डेट हमारा 22 सितंबर था, लास्ट मॉडिफाई आज का डेट आ रहा है ना। तो क्या होगा, इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया। बाकी आप वैल्यू जैसे नेम में चेंज हो गया तो आप बाकी इसका रेटिंग चेंज कर सकते हो, फोन नंबर भी डाल सकते हो। तो मतलब जो भी आप फील्ड यूज करना चाहे, फील्ड और ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर आते हैं अब अगला, इसमें ये रिकॉर्ड देखो मेरा फेल हुआ क्योंकि इसमें मेरा आईडी उसका मतलब अकाउंट नंबर नहीं था, ब्लैंक था, इसीलिए वो फेल आया। तो ये वाला भी फेल हुआ है। ठीक है। ये वाला भी फेल, क्योंकि इसमें हमने वैलिडेशन रूल लगा के रखा है ना टेस्टिंग के लिए कि हमारा फेल्ड और सक्सेसफुल डेटा आ रहे हैं। बाकी देखो सब क्रिएटेड हुआ है। ये वाला भी अपडेटेड हुआ है। अगर इसको आप ओपन करोगे तो मैं इसकी आईडी ले लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे इसकी आईडी मैं चेंज करता हूँ, इंटर। तो इसका आईडी अगर हम देखें रिकॉर्ड, तो इसका भी नेम देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है, ABC 10 प्लस मधुकर हो गया है। तो इसका भी देखो यहाँ पे आज का लास्ट मॉडिफाई है। बाकी जैसे ABC 10 मधुकर है गया, इसमें हमने कोई ये वाला ओपन नहीं किया था कोई रिकॉर्ड। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो 10+2 था, जैसे हमने इसी से कोई आईडी लिया था ना। तो इसकी देखिए नेम चेंज हो चुका होगा, 10+ करके हो चुका होगा। इसको भी मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो इसके भी नाम चेंज हो चुका होगा, क्योंकि हमने अपडेट कर दिया था उसको। ABC 10 पर मधुकर आ रहा है। ठीक है। सेम ऐसे ही इसको भी रिप्लेस कर दूंगा तो ये भी मेरा अच्छे, क्योंकि हमने आईडी ये इन्हीं रिकॉर्ड का उठा के उसमें हमने पेस्ट किया था है ना, ये वाला। तो ऐसे आप देखो आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजर को, क्लियरिटी मिल जाएगा कि हमारा ये सारे रिकॉर्ड क्रिएटेड हुआ है। बाकी इसको आप कैसे मैनेज करना चाहते हो, हाइफन देना चाहते हो, वो आपके ऊपर है कि मतलब आपको कैसे मैनेज करना है या कैसे यूजर को दिखाना है। तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप चेंज कर सकते हो। इसको और ब्यूटीफाई करना है तो यहाँ पे बीच में स्पेस दे सकते हो। और सक्सेस फाइल अगर मैं डाउनलोड करूंगा तो मेरे पास देखो सक्सेस फाइल यहाँ पे वो आ गया डाउनलोड होके। और इस सक्सेस फाइल में जो जो हमने फील्ड से रखा था, तो आप अपने अकॉर्डिंग सक्सेस फाइल में क्या क्या रखना चाहते हो वो सब रख सकते हो। देखो अगर आप चाहते हो आईडी जो मेरा यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, यहाँ इसके जगह पे यहाँ पे आना चाहिए, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारे आपके ऊपर है कि आपको उसको कैसे ऐड करना है उसमें। ओके। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ हुआ है, देखो यहाँ पे कहीं पे आईडी आ रहा है ऐसे, कहीं पे वैल्यू आ रही है, कहीं ये आ रहा है तो कहीं ये वैल्यू आ रहा है, कहीं ये आ रहा है कहीं ये आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने एक फील्ड नया ऐड किया था उसमें, आपका आईडी वाला है ना। अगर मैं यहाँ पे इसके चलूँ CSV वाले में, तो यहाँ पे जो हमारा डेटा आ रहा था, तो क्या होगा कि जो
जहां जहां पे हम अपडेट की किए हैं, देखो जहां जहां पे इंसर्ट हुआ होगा वहां पे सही आ रहा होगा रिकॉर्ड की आईडी, है ना। जहां जहां पे रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है वहां वहां पे इसकी आईडी देखो सेम आ रही होगी, है ना। अगर जिसमें हमने अपडेट किया है, देखो यहाँ पे अपडेट किया है नाम, तो इसका एक एक चेंज हो चुका है इस मतलब। तो किसी किसी में हमारा वो आईडी नहीं आ रहा होगा, और कहीं कहीं पे हमारा ब्लैंक आता है, तो उस केस में हमारा वो एक एक कॉलम मतलब बढ़ गया है ना, उसके केस में। तो यहाँ पे हमारा ये था। और ये पार्स हो गया। यहाँ पे CSV बल्क डेटा अपलोड हो गया यहाँ पे हमारा। ओके। ये फॉर सक्सेस डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी तो हमारा यहाँ पे सब कुछ सही है इसमें। तो हमारा हो गया इसमें, है ना, ये बल्क डेटा अपलोड का इसमें। बाकी आपको अगर उसमें देना है कि जो मेरी फील्ड की वैल्यू है, और वो अगर नल भी जाए तो भी उसको आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप दे सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ठीक है। आज के लिए इतना। और एरर फाइल भी अगर डाउनलोड करना चाहोगे तो इसमें एरर फाइल भी क्लिक करोगे तो आपका एरर फाइल भी आ जाएगा यहाँ पे सिंपली। तो ये मेरा एरर फाइल है यहाँ पे, देखो। ये एरर फाइल यहाँ पे, एरर डाउनलोड करके यहाँ पे एरर आपको चेंजेस करके यहाँ पे इसको अपलोड करना है, तो दोबारा अपलोड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये सारे, तो ये था मेरा बेसिकली ये वैल्यू इसकी, और इसका डेटा। एंड इसमें और कुछ चेंजेस हमें करना हो तो क्या कर सकते हैं, जैसे अ, ठीक है। इसमें तो हमारे पास और कोई चेंजेस करने का ऑप्शन नहीं है। बाकी अपडेट के केस में अगर मैं तो कहूँगा कि जैसे कि अगर आप इसमें आप शर्ट यूज कर रहे हो, तो अगर सिर्फ अपडेट की फंक्शनैलिटी बनाना है तो उसके लिए आप अलग, जैसे कि हर यूजर का अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ आप अपडेट की फंक्शनैलिटी बनाना चाहते हो तो उसको सेपरेट बनाओगे तो उसमें आपका कंट्रोल ज्यादा होगा। जैसे कि अभी अगर यहाँ पे देख रहे हो कि हम, क्योंकि हमारा ये डायनेमिक बन रहा है ना, डायनेमिक बन रहा है, तो डायनेमिक की केस में आप उसको ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। इसकी आईडी देखो इस वाले कॉलम में आ रहा है क्योंकि एक एक प्लेस हो गया ना, इसलिए। तो क्या करो, जब अगर सिर्फ आपको अपडेट का फंक्शनलिटी करना है तो इसके लिए अलग अलग फंक्शनलिटी लिख दो, और सिर्फ क्रिएट का बनाना है तो क्रिएट का बना सकते हो। बाकी ऑब्जेक्ट के बेसिस पे आपको जो ऑब्जेक्ट के लिए बनाना है, देखो ये मैंने एक डेमो दिया है कि कैसे हम बना सकते हैं। बाकी आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी और लीड, कुछ भी आप पर्सनालिटी बना सकते हो। अगर कोई अपॉर्चुनिटी अपलोड का बनाना चाहते हो तो उसकी अकाउंट की आईडी लिंक करने के लिए वो भी ऑप्शन बना सकते हो। और अगर चाहते हो कि नहीं अकाउंट का आईडी मैं नहीं दूंगा तो अकाउंट के नेम उसमें पास करूंगा, तो उसके नेम के बेसिस पे आपको पहले SQL क्वेरी करना पड़ेगा अपने कोड में ही, और जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको गेट करना पड़ेगा। फिर उसके नेम के बेसिस पे आपको वो अकाउंट को, वो सारे अपॉर्चुनिटी को लिंक करना पड़ेगा अकाउंट से। तो ये आपके ऊपर देखो है, आप प्रैक्टिस करोगे, आप बनाओगे तो आपको समझ में चीजें आएंगी, आप समझ में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हो इसकी, और आप अपने रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं बात करूँ मैंडेटरी जो फील्ड्स है, तो आपको हर ऑब्जेक्ट का मैंडेटरी फील्ड अलग अलग होगा। तो कभी भी जब भी आप बनाओ तो उसके इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे जरूर दो कि मैंडेटरी फील्ड कौन कौन सा है, ताकि यूजर जो भी अपलोड करना चाह रहा है उसको पता हो कि क्या जो अपलोड करने जा रहे हो उसको कौन कौन सा फील्ड मैंडेटरी है। अगर कोई डेट फील्ड यूज कर रहा है तो डेट फील्ड मैंडेटरी होना चाहिए, है ना, कि ये इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अदरवाइज वो हमारा सेल्स को सपोर्ट नहीं करता है दूसरा फॉर्मेट। तो वो सारी चीजें फंक्शनलिटी आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपने इसमें इस सीरीज में कुछ अच्छा सीखा, और आप इसको बिल्ड करें तो ताकि प्रैक्टिस बढ़े और आप सीख सकते हो फिर। और अगर आप अभी तक हमारे प्रीवियस 4 सीरीज ने वीडियो नहीं देखो हो तो आप उसको देखो, ताकि आप स्टार्टिंग से अगर लास्ट तक आओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या कौन सा फंक्शनलिटी हमने कब किस कैसे यूज किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं नए वीडियो में, देन नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।